हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूं। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, जो आपके दिल के करीब हैं, उनकी करंट की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट की सिचुएशन क्या है एंड आगे आने वाले टाइम में वो क्या एक्शंस ले सकते हैं, आपके बारे में क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम आपके लिए मार्गदर्शन भी देखेंगे कि गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी में क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन का कार्ड आया है, द हैंगमैन, द टेम्परेंस, द हाई प्रेस्टिस, क्वीन ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जो सामने आ रही है, वो है आंतरिक रूप से उथल पुथल की। जी हाँ, देखिए, आपके पर्सन की जिंदगी इस समय बिल्कुल भी शांत नहीं है। उनके जीवन में पूरी तरीके से उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसा लगता है मानो भीतर से ना कोई उनके अंदर तूफान सा चल रहा है, उनके अंदर कोई ऐसा ज्वालामुखी सा भड़का हुआ है। इनकी जो भी प्लानिंग्स हैं, इनकी जो भी योजनाएं हैं, वो विफल हो रही हैं बार बार। किसी से धोखा या फिर निराशा इनको मिली है। मानसिक रूप से इनके अंदर बहुत ज़्यादा थकान मुझे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान की एनर्जी आ रही है। मानसिक रूप से बिल्कुल ही फेडअप हो चुके हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। बाहर से वो बहुत ही नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। वे बहुत कुछ अपने अंदर दबा करके रखे हुए हैं। क्या होता है ना कि जब कोई इंसान अपने अंदर ना चीज़ों को दबा करके रखता है, ठीक है, अपने अंदर ना चीज़ों को छुपा करके रखता है, लोगों को नहीं शेयर करता, लोगों को नहीं बताता है, तो वो अंदर चीज़ें ना भरती चली जाती हैं। और एक टाइम ऐसा होता है ना कि वो इतना भर जाती हैं कि उससे ना इंसान परेशान हो जाता है और उसके बाद उसकी सिचुएशन यही होती है कि दिमागी रूप से उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और यही सब चीज़ें आपके पार्टनर के जीवन में भी चल रही हैं। वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर दबा करके रखी हैं और किसी से भी शेयर नहीं करी हैं। ठीक है, अपनी जितनी भी इनके प्लानिंग से जितने भी रणनीति है, अपने अंदर के डर को, अपने इरादों को किसी के साथ भी इन्होंने शेयर नहीं करा है। और इसका नतीजा ये है कि अंदर ही अंदर वो टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, देखिए, यहाँ पर आर्थिक जो चीज़ है, धन का विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक दबाव उनके
बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है, उनके व्यवहार को इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, वे अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, स्वयं को सक्षम बनाना चाहते हैं, अपने नियंत्रण को वो खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में उनका बिहेवियर कठोर या फिर कंट्रोलिंग हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पर वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, आपके संबंध में मित्रता का तत्व कमज़ोर हुआ है, या तो ये रिश्ता मित्रता से प्रेम की ओर बढ़ा था। मतलब हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता रहा हो, पहले आप दोनों की दोस्ती रही हो, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके आप दोनों का जो रिश्ता है वो ना प्रेम की तरफ, यानी कि प्यार की तरफ, एक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा था। या फिर अब इस रिश्ते को बचाने के लिए दोस्ती की आवश्यकता है, मित्रता की आवश्यकता है, इस रिश्ते को फिर से हील करने के लिए। देखिए, मित्रता का आधार किसी भी संबंध को गहराई देता है। जब किसी दो लोगों के बीच में दोस्ती होती है ना, तो उनका रिश्ता जो होता है वो और गहरा होता है, जहाँ पर ना औपचारिकता कम होती है, मतलब कि दिखावा कम होता है, और कंफर्टेबल वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं। और यही रिश्ता जो है वो अस्थाई बनता है, जिसमें लोग एक दूसरे को ना कंफर्टेबली सारी चीज़ों को शेयर कर सके, चीज़ों को बता सके, जिसको लोग अपना मान सकें। उनको ऐसा लगे कि हम इस इंसान से अपने दिल की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। और ये वहीं पर होता है जहाँ एक दोस्ती का रिश्ता होता है। ठीक है, देखिए, ये संबंध जो है वो केवल इमोशनल रूप से ही नहीं कनेक्टेड है, बल्कि कर्म से भी जुड़ा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर भावनात्मक रूप से चीज़ें नहीं है, यहाँ कर्मा भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, अगर बहुत अधिक ना इस रिश्ते में जहरीली चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा ये रिश्ता ख़राब हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक कार्मिक संबंध की ओर भी जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये रिश्ता आप दोनों का कार्मिक संबंध हो, या फिर परिस्थितियाँ कर्म वर्ष जो है वो निर्मित हुई हों। ओके, देखिए, कुछ अधूरे पाठ हैं, कुछ अधूरे लेसन्स हैं जो इस संबंध के थ्रू पूरे होने को है, जो ये संबंध आपको और आपके पर्सन दोनों को कुछ लेसन्स सिखाने आया हो। तो हो सकता है कि इसीलिए ये रिश्ता अभी भी, इसमें कुछ ऐसे कार्मिक लेसन्स चल रहे हों जो यूनिवर्स आप दोनों को इस रिश्ते के थ्रू देना चाहते हैं। देखिए, उनकी भावनाओं में विरोधाभास है, मतलब कि एक ना नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद को सही साबित करने की। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत ये आ रहे हैं कि ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग करते हैं, और मानसिक रूप से ये संघर्ष कर रहे हैं, अंदर से ही अंदर ना टूट रहे हैं, और बाहर का जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। वे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना थके हुए हैं, और इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है। वे सफलता चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, परंतु अभी क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर कल्पनाओं में और चिंताओं में उलझे हुए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी केवल कोई व्यक्ति ही नहीं, ये करियर, परिवार और सामाजिक दबाव कुछ भी हो सकता है जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा पक्ष प्रेम या भावनात्मक जो भी खालीपन था, इमोशंस जो भी खाली थे, उससे ये प्रेरित होकर के आया है। उसे किसी खोए हुए संबंध का पछतावा है। वो धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। उसे विश्वास है कि समय के साथ स्थिति उसके पक्ष में हो सकती है। कुछ मामलों में तीसरा पक्ष पहले से
आपके व्यक्ति के जीवन में आ रहा था, यानी कि थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति के जीवन में पहले से ही आ रहा था। अब वो संबंध पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, पुनः से मतलब दोबारा से इस रिश्ते को जीवित करने की कोशिश कर रहा है। उसमें धैर्य है, जल्दबाजी नहीं है और भावनात्मक निवेश उसका गहरा है। यहाँ पर दो स्पष्ट चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। पहला समूह ये है, मिलने की इच्छा। यदि आपके व्यक्ति के मन में आपकी सकारात्मक छवि है तो वो आपके साथ पुनर्मिलन चाहते हैं, वे बातचीत करना चाहते हैं, वे खुशियाँ, संतुलन और नया आरंभ करना चाहते हैं, वे आपके साथ जीवन को सरल और आनंदपूर्ण देखना चाहते हैं। उनके लिए आप शांति और प्रकाश का स्रोत हैं। दूसरा ग्रुप ये है, यदि उनके मन में आपके प्रति संदेह, क्रोध या फिर नकारात्मक धारणा है तो वे स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता तनाव देता है उनको, वे सोचते हैं कि दूर रहना ही बेहतर है। कुछ मामलों में शक या गलतफहमी बहुत गहरी है। संभव है कि उन्होंने आपके बारे में एक ऐसी छवि अपने दिमाग में बना ली है जो रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है।